देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा का एक शादी समारोह चर्चा का विषय बन चुका है। कोटा में दो दोस्तों ने दोस्ती की एक ऐसी अनोखी मिसाल पेश की। दोनों ने अपने बेटों की शादी एक ही मंडप में करवाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो इस शादी की खासियत है और इसके पीछे की कहानी भी है। क्या कहानी है, आगे देखिए आप। देश भर में शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर कोटा आज दोस्ती की मिसाल भी पेश कर रहा है। और मिसाल भी ऐसी कि आप देख सकते हैं कि एंट्री गेट पर ही जो दो दोस्त हैं, उनकी 40 साल की जो दोस्ती है, उसकी जो नज़ीर है, उसकी जो मिसाल है, वो इस शिद्दत से पेश की जा रही है कि दोनों दोस्तों ने अपने बच्चों की शादी एक ही मंडप पर की है। एक ने निकाह कबूल किया है और दूसरे ने विधि विधान से 7 फेरे लिए हैं। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो दोनों दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या है इस शादी में खास और क्यों लोगों के आकर्षण का केंद्र ये शादी बन गई। ज्यादा से ज्यादा लोग इस शादी में आना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं इस दोस्ती की मिसाल वाली शादी को। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे कोटा से दी जा रही है दोस्ती की बड़ी मिसाल। कोटा का एक शादी समारोह लोगों को काफी हैरान कर रहा है। साथ ही साथ ये समारोह लोगों को तारीफ करने को भी मजबूर कर रहा है। जैसे ही शादी का कार्ड लोगों के पास पहुंचा, तो एक ही कार्ड पर दो दोस्तों के बेटों की शादी के बारे में देखकर लोग हैरान हो गए और दोस्तों के एक दूसरे के परिवार के प्रति प्रेम, सद्भावना और समर्पण का भाव देखकर गदगद नजर आए। दरअसल कोटा के दो दोस्तों ने एक ही मंडप में अपने बेटों की शादी की है। खास बात यह है कि मंडप में एक और अब्दुल रऊफ के बेटे यूनुस परवेज अंसारी का निकाह पढ़ा गया और दूसरी ओर विश्वजीत चक्रवर्ती के बेटे सौरभ ने सनातन विधि से फेरे लिए। सभी लोग मिलके खेल के गलत भावनाएं निकाल दे तो आज हिंदुस्तान सुधर जाए। ये दिल में जो मेल छा रहा है, दिल में जो गलत भावनाएं लोगों को भारी है, वो सब निकल जाए और हिंदू मुस्लिम एक होकर काम करें। सही बात है। इंडिया में अगर ऐसी शादियां हो तो है ना, हिंदू मुस्लिम जो भी चीजें वो सारी चीजें खत्म हो जाए। और बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा। मेरे भाइयों ने बहुत अच्छी चीज करी है ये। मैं बहुत तारीफ करती हूँ मेरे भाइयों की, इनकी कि एक मिसाल पर कायम करी इन लोगों ने। बिल्कुल कोटा में ये पहली शादी होगी जो हिंदू मुस्लिम एकता को सपोर्ट करती है, सब चीजें होती है। आप भी कई शादियों में जाते हैं, लेकिन ये तो पहली शादी है इस तरह की आपके लिए भी। बिल्कुल इनको मतलब बिल्कुल हकीकत बात है कि मैं इनको अब्दुल रऊफ साहब को और विश्वजीत चक्रवर्ती जी को काफी वर्षों से जानता हूँ, कई सालों से मैं जानता हूँ। इन्होंने जब से इनकी दोस्ती हुई, मैं समझता हूँ कि एक मिनट भी जुदा नहीं हुए। मतलब रात और दिन साथ रहना, रात और दिन बैठना उठना, यहाँ तक कि परिवार के अंदर कोई सा भी छोटे से लेके बड़ा तक का जो फंक्शन होता है, एक दूसरे से सलाह लेना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से साथ कार्य करना, तो मैं समझता हूँ कि एक गंगा जमनी तहजीब है और ये मोहब्बत का पैगाम है। और ऐसा मोहब्बत का पैगाम मैंने तो फेसबुक पे भी, जब मेरे पास कार्ड आया तो मैं ही अचंभा हो गया। मैंने कहा यार, विश्वजीत चक्रवर्ती साहब और अब्दुल रऊफ साहब इतनी बड़ी सोच रखेंगे और इतना बड़ा मैसेज देंगे, इतना बड़ा मोहब्बत का पैगाम देंगे, मैं गदगद हो गया। आपको बता दें कि दोनों दोस्तों का साथ में बिजनेस तो है ही, बचपन से भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं और जब दोनों का कारोबार बढ़ा तो मकान भी पास पास ही बनाए ताकि एक दोस्त दूसरे से कुछ पल के लिए भी अलग न होने पाए। करीब 40 साल से चले आ रही दोस्ती का ये सिलसिला बेटे यूनुस और सौरभ ने भी बदस्तूर रखा। जब इन दोनों के बेटों की शादी की बात आई तो तय किया गया कि शादी एक साथ एक ही मंडप में की जाएगी। शादी का कार्ड भी कॉमन ही छपा। यूनुस का फरहीन अंसारी के साथ निकाह हुआ और सौरभ ने श्रेष्ठा के साथ 7 फेरे लिए। शादी का रिसेप्शन भी खास था क्योंकि जगह जगह वेलकम के लिए जो द्वार लगे थे वो दोनों के एक ही परिवार के होने पर मुहर लगा रहे थे। शादी में जो भी पहुंचा उनके चेहरे पर अलग तरह की खुशी नजर आई। इस अनोखी शादी फंक्शन में जो भी पहुंच रहा है उसके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि मैसेज ही ऐसा दिया जा रहा है। जी, आप भी शादी में शरीक हुए हैं, बड़ा मैसेज इस शादी के जरिए दिया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम 20 साल तो हमारे को हो गए इनको देखते हुए, एक साथ भाइयों की तरह, प्रेम की तरह रहते हुए आए हैं। और बचपन से हमने इनको, जो बच्चे हैं जो बचपन से देखते आ रहे हैं, एक साथ ही इनके बच्चे पढ़े हैं, साथ पढ़े हैं, सब कुछ हुआ है।
और ऐसी शादी मैंने मेरी लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखी कि मतलब आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर कोई वो नहीं है कि भाई ये इस जात के हैं उस जात के, दोनों भाइयों की तरह एक साथ है। तो बहुत बढ़िया लगा और बहुत खुशी हुई इस चीज को देख। कौमी एकता की मिसाल भी बन रही है शादी। कौमी एकता की मिसाल इतनी बढ़िया बन रही है कि भेदभाव बिल्कुल खत्म हो रहा है। और मैंने तो हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा वाकया देखा है कि एक हिंदू और मुस्लिम मिलके दोनों मतलब इतना खास यार, और दोनों की शादी एक समय है लेकिन फेरे वगैरह सब अलग करके और सब एक ही मंच पे बैठना और सबको एक साथ बुलाना, ये बहुत मतलब ये समझ लो कि एक बहुत अच्छी पहल हुई है और इससे बहुत अच्छा मैसेज हिंदुस्तान में जाएगा, ये मेरी सोच है। मैं कहता हूँ कि ये एक मिसाल है हिंदुस्तान के अंदर, और सबक लेना चाहिए लोगों को जो ये सांप्रदायिकता की बातें करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। और भविष्य में भी मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की शादियां हो तो बहुत अच्छा है। कितना अच्छा लग रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का, इतना बढ़िया ये मिसाल कायम करी है आज इन लोगों ने। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हृदय से मैं इनको बधाई देता हूँ। और इस दाम्पत्य जीवन जो इन बच्चों का है वो भी बहुत सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा और बहुत खुशहाल रहेगा। एक मिसाल कायम करी है हिंदुस्तान में, ये मिसाल हर जगह कायम होनी चाहिए। ये मिसाल हर जगह कायम होना चाहिए। आपसे भी जानना चाहेंगे, शादी एक तरह का महिलाओं के लिए अलग तरह का वो रहता है, लेकिन ये एक डिफरेंट शादी है। यहाँ दो अलग अलग धर्मों के दूल्हे हैं एक ही मंच पर। ऐसी जगह आके हमारे को बहुत खुशी हुई कि हाँ दोनों फैमिलीज ऐसी मिल गई है, हिंदू मुस्लिम। ये बहुत बढ़िया है। इनके जो फंक्शन थे उसमें भी इन्होंने एक दूसरे का जो गेस्ट थे उनका इस्तकबाल किया, उनका वेलकम किया। बहुत बढ़िया करा इन लोगों ने, एक दूसरे को जानने लगे हैं, अब इस तरह पहचाने, जॉइंटली रिसीव करेंगे। तो इस शादी की जो तारीफ है वो लोग खुले दिल से कर रहे हैं। और भी लोग जी आपसे भी जानना चाहेंगे, ये एक अलग तरह का फंक्शन नजर आ रहा है, यूनिक शादी दिख रही है। हम तो ये शादी में एक, हालांकि हम पहले से हमें कोई इनसे कोई ना तो जान पहचान थी ना कुछ थी, लेकिन ये जो मैसेज उन्होंने दिया ना इस तरह करके, उसी खुशी में हम यहाँ हाजिर हुए। बस सबसे बड़ी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। भाई मुबारकबाद देने आए। मुबारकबाद। ये जो शादी हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि ये जो है कौमी एकता का एक मिसाल है, जो और एक दोस्ती का जो कर रहे हैं चक्रवर्ती साहब और अंसारी साहब, ये जो एक कौमी एकता का मिसाल है। इससे देश से अच्छा संदेश जाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, सुख शांति भाईचारा बना रहना। इस अनूठी शादी ने देश में आपसी सौहार्द की मिसाल पेश की है। दोनों ही परिवार के लोग दोनों दुल्हनों के एक ही रिसेप्शन समेत दूसरे शादी के अनुष्ठानों में शामिल हुए तो उनका यही कहना था कि हम सालों से साथ साथ हैं, हमारे बीच में धर्म कभी आड़े नहीं आया। दोनों ही परिवार दोनों धर्म के त्योहारों को शिद्दत से मनाते आ रहे हैं। ये शादी भले ही दूसरे लोगों के लिए कुछ अलग हो, लेकिन हमें सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, क्योंकि हमारे बीच कोई फर्क ही नहीं है। इस खास शादी के जो मुख्य आकर्षण है वो ये दोनों दोस्त हैं, विश्वजीत और रहू। ये दोनों जो है 40 साल की इनकी दोस्ती है और इसी दोस्ती को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए ये अनूठी शादी जो है उसके फंक्शन को किया है। दोनों ने एक ही कार्ड छपवाया, एक ही तरीके से जो है उस एक ही जो है पांडाल में शादी की रस्में अदा हुई। एक तरफ जो है विधि विधान से फेरे हुए, दूसरी तरफ निकाह हुआ। विश्वजीत जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसे मन में आया कि एक ही कार्ड छपाया जाए और एक ही उसमें किया जाए? परिवार के साथ थे, परिवार के साथ उठते बैठते थे, तो दोनों बच्चे बड़े हुए, कर लिए। आपकी दोस्ती कब से है, कैसे आपकी दोस्ती हुई थी? एक ही मोहल्ले में रहते थे बरसों से, 50 साल हो गए। मन में था ये कि इस तरह से करेंगे प्रोग्राम? अचानक बन गया, परिवार के लोग हैं, क्या है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? दोनों एक ही है और बढ़िया, लोग समझे, गंगा जमनी तहजीब है, बढ़िया एक साथ है, हमारे कोई फर्क नहीं। दोनों के गेस्ट का एक दूसरे ने वेलकम किया। दोनों सामूहिक गेस्ट है, एक ही गेस्ट है, सामूहिक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बरसों से आ रही है। हाँ जी, रोक साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, अपना आप में अलग तरह की शादी है, शादियां तो खूब होती है, लेकिन ये शादी जो है चर्चा का विषय बन रही है और बननी भी चाहिए, क्योंकि आपकी दोस्ती की मिसाल के साथ साथ बच्चों की भी दोस्ती की मिसाल।
बच्चों में दोस्ती शब्द जो है वो तो है ही नहीं, परिवार है। परिवार में अगर आप दोस्ती बताएंगे तो फिर वो बैठ नहीं रहा। परिवार तो परिवार ही है। तो ये एक ही फंक्शन और इस तरह का वो करने का मन में कैसे आया, और पहले से विचार था या फिर बाद में आप लोगों ने बातचीत की? नहीं, परिवार में तो एक साथ ही होता है, अलग कहाँ होता है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। हर आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर आदमी मुबारकबाद देने को आतुर है। अलग तरह का ये आयोजन है। ये शादी मिसाल है, पक्का है, लेकिन ये दोस्ती भी मिसाल है 30 साल से। ये दोस्ती मिसाल है। हमने 30 साल में कभी दोनों भाइयों फर्क ही नहीं देखा, और कभी ये भी नहीं देखा कि ये फिलिप भाई का परिवार है, रूप भाई का परिवार है। हमने तो देखा ये एक परिवार है, और हमने नहीं, पूरे समाज ने यही देखा है। और मूल बात यह है कि इस देश की गंगा जमनी जो संस्कृति है, उसकी सच्ची मिसाल ये है कि जिंदगी में अगर आपका मन मिलता है तो बाकी सारी चीजें गौण है, फिर सब एक है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मालिक एक है, कहीं कोई अंतर नहीं है। मानने के फर्क से परिवार नहीं बढ़ते। पिताओं की दोस्ती और फिर दोनों बेटों की आपस में प्रेम और भाईचारे ने इन सभी को एक ही माला में पिरोए रखा है। विश्वजीत का बेटा सौरभ, अब्दुल रऊफ का बेटा यूनुस शादी में आए मेहमानों से ऐसे मिल रहे हैं जैसे दो सगे भाइयों की शादी हो। दोनों परिवारों के बीच अटूट रिश्ते की डोर काफी मजबूत है। बड़ी बात यह है कि दोनों लड़कों की दुल्हनों ने भी अपने ससुराल के बारे में जब ऐसा सुना और ऐसा परिवार पाया तो खुद को सौभाग्यशाली बताया। इस शादी में जो भी शामिल हुआ, उनके चेहरे पर खुशी शादी की जगमग लाइटों से ज्यादा नजर आ रही थी। इवेंट हमारे हल्दी के भी साथ में हुए हैं, जो हमारे घर के जितने भी थे इवेंट्स वो साथ में ही हुए हैं हमारे। जैसे एक बिंदोरा का एक ना बंगाली ट्रेडिशनल होता है, तो वो भी हम दोनों ने साथ में ही किया है। हल्दी और मेहंदी का जो प्रोग्राम होता है वो हमने ही साथ में ही किया है। और पहले हमारा जो मिलाद एक स्टार्ट होता है, जैसे आपके सुंदरकांड होता है, तो वो मिलाद हुआ, उसमें सब हम शरीक हुए, है ना। सुंदरकांड था, उसमें भी हम सारे के सारे साथ में ही थे, तो सब बैठक में थे हम, और हम साथ में बैठे। मेरी जब बातें हुई थी, मेरे को पता है कि ये परिवार एक ही है, तो मैं तो शुरू से इस परिवार को पूरा एक ही मानती आई हूँ। दोनों ही इन लॉज है मेरे, और दोनों ही फादर है, दोनों ही मदर है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। दोनों घर एक ही है। अभी भी मैं आई हूँ 3 दिन से, दोनों घर एक ही दिख रहे हैं मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अच्छा लगा। ये बहुत ही मिसाल कायम करेगी सबके सामने। कुछ किसी चीज को ऐसा ना समझे जो आजकल चल रहा है। सब एक है, सब भाई है। इस कंट्री के अंदर सभी भाई है, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो। इंसानियत सबसे पहली रिलीजन है, मैं तो ये मानता हूँ। यही दोस्ती यारी दोस्ती रहती इनकी कि जिंदगी में किसी का नहीं देखा, इनका देखा, इतनी दोस्ती यारी। जिंदगी ऐसी है, ऐसी बनी रहे, भगवान की कृपा से बनती रहे बस। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे तो 40 साल से कभी ये धर्म आड़े ही नहीं आया, हमको तो लगा ही नहीं। देश में भले ही कोई भी माहौल चल रहा है, हमको उस चीज का कभी फर्क नहीं पड़ा। हमने उस चीज को आने ही नहीं दिया कभी भी, तो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो भी देश में माहौल हो, हम लोग तो सालों से वही एक लेके चल रहे हैं। धर्म कभी आड़े आया ही नहीं, हमारी दोस्ती के बीच में, पहचान के बीच में कभी नहीं आया। आज के टाइम में एकता बहुत जरूरत है। हम सब भारतीय हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, और जातिवाद भी बिल्कुल हटना चाहिए देश से। इसके लिए बहुत जरूरी। तो ये भाईचारे का संदेश की शादी है, कौमी एकता की मिसाल देने वाली शादी है, और इस शादी में जो भी आ रहा है वो शुभकामनाएं दे रहा है। खुले दिल से शादी की सराहना की जा रही है, और ऐसे लोग भी शादी में शरीक हो रहे हैं जिनको बुलाया नहीं गया है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं, और इस दाम्पत्य जीवन इनका खुशहाल गुजरे। सबकी दुआएं, सबकी शुभकामनाएं जो दोनों दूल्हा दुल्हन है उनको दी जा रही है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।